विज्ञान कहता है कि आज से लगभग 13 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य, ग्रह, पृथ्वी सहित पूरा ब्रह्मांड बनने से पहले केवल महाशून्य था। विज्ञान और उपनिषद दोनों ही एक ही विचार देते हैं कि ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहा है। अंधकार, जो विनाश और बुराई का प्रतीक है, हर युग में विभिन्न रूपों में हमें नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसे नष्ट करने के लिए प्रकाश ने जन्म लिया। भारत का सम्राट तब युधिष्ठिर था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी असंख्य प्रश्न थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आप जब चाहें किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? जब आप नहीं होंगे तब मैं सही मार्ग पर कैसे चलूंगा? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारी चेतना में हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। जब भी तुम संदेह में रहोगे मैं तुम्हारे मन को दृढ़ कर दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय के हर कण में बसा हूँ, तुम्हें बस मुझे अनुभव करना होगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नहीं चलाऊंगा। मैं केवल तुम्हारे मन को प्रकाशित करूंगा, जिससे तुम स्वयं अपना मार्ग देख सको। मैं सभी में हूं, लेकिन सभी मुझे देख नहीं पाते। जो मुझे अपने हृदय में स्थान देते हैं, मैं केवल उन्हीं से संवाद करता हूं। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे तो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तुम बस अपने हृदय के द्वार को खुला रखना। याद रखना, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। प्रकाश ही हमारे जीवन की मुख्य शक्ति है। विज्ञान कहता है कि आज से लगभग 13 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण यह बिंदु विस्तार करने लगा और ब्रह्मांड या यूनिवर्स का जन्म हुआ। विज्ञान इसे बिग बैंग थ्योरी कहता है, जबकि प्राचीन उपनिषद इसे परम ब्रह्म का प्राकट्य मानते हैं। परम ब्रह्म ही सृजन शक्ति और चेतना का मूल है। वह निराकार है और सर्वत्र विद्यमान है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर परमाणु एक अदृश्य तरंग से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण भगवान का ही अंश है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विज्ञान और उपनिषद दोनों यह मानते हैं कि ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहा है। विज्ञान इस शक्ति को ऊर्जा और पदार्थ के परस्पर क्रियाओं के रूप में देखता है, जबकि उपनिषद इसे ईश्वर की शक्ति कहते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्यों को भूल गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वे भी परमात्मा का ही अंश हैं। अगर हम अपने मन के भीतर झांकें तो हम भी परम ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। परम ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। सच कहें तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन हम हर समय उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। हमारा मन बहुत चंचल होता है। जब हम मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो मन शांत हो जाता है और भक्ति जागती है। इसलिए मंदिर और मस्जिद सिर्फ उसे खोजने के माध्यम हैं, लेकिन भगवान यह नहीं चाहते कि लोग उन्हें अंधविश्वास से माने। वे चाहते हैं कि लोग स्वतंत्र रूप से उन्हें जानें, समझें और अनुभव करें। विश्वास कोई बाहरी प्रमाण नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभूति है। अब अपनी राय नीचे कमेंट में बताना न भूलें। अगली वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।